पंचमी की रात हजारों की संख्या में गोंड आदिवासी समाज के लोग अपने आंगा देवता के साथ पारंपरिक बमलाई दाई पंचमी भेंट के लिए मंदिर पहुंचे, जिसके बाद आदिवासी समाज के बैगा और पुजारी गर्भगृह में प्रवेश करने लगे। लेकिन मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के धोतीधारी पुजारी ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। तो देवी की जो पूजा होती है, जो एक्चुअल पूजा अर्चना जो होती है, जो हमारे पूर्वज राजा कमल नारायण बाबा और उनके ऊपर जितने भी जो थे, उन्होंने बैगा पूजा को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। बमलेश्वरी मठ जितने भी देवी देवता के जो मंदिर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ बेसिकली बैगा पूजा को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। आदिवासी गोंड समाज के लोग माँ बमलेश्वरी देवी को अपना कुल देवी मानते हैं और वो चाहते हैं कि माँ बमलेश्वरी मंदिर में आदिवासी तरीके से पूजा अर्चना हो। हम तो सेवा की भावना से किए थे। हम लोग ने ये सोचा था कि क्योंकि हमारे पूर्वज ज़्यादा दिल्ली रहते थे, ज़्यादा बाहर रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि एक तरह से माँ की सेवा होगी। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि माँ इतनी नाराज़ है कि हम ही भूल गए कि अगर समाज को उसका हक नहीं मिला तो गोंड समाज खुद अपना अधिकार लेने के लिए मजबूर होगा। नवरात्र मेले के बीच भवानी बहादुर की इस तल्ख बयानबाजी ने डोंगरगढ़ में एक बार फिर मंदिर प्रबंधन को विवादों के घेरे में ला दिया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर से आदिवासी गोंड समाज और मंदिर ट्रस्ट के बीच विवाद की खबरें सामने आई हैं। पंचमी के दिन आस्था और प्रबंधन के बीच विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ आदिवासी गोंड समाज की आस्था तो दूसरी तरफ प्रबंधन के नियम कानून आड़े आने लगे। अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक पंचमी की रात हजारों की संख्या में गोंड आदिवासी समाज के लोग अपने आंगा देवता के साथ पारंपरिक बमलाई दाई पंचमी भेंट के लिए मंदिर पहुंचे, जिसके बाद आदिवासी समाज के बैगा और पुजारी गर्भगृह में प्रवेश करने लगे। लेकिन मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के धोतीधारी पुजारी ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट और आदिवासी गोंड समाज के लोगों के बीच विवाद पैदा हो गया। आदिवासी गोंड के समाज के लोग जो है वो काफ़ी आक्रोशित हुए और अपने आंगा देव को लेकर मंदिर की जो दान पेटी है उसके ऊपर से चढ़कर गर्भगृह में उन्होंने प्रवेश किया और अपने परंपरा के अनुसार माँ बमलेश्वरी देवी की उन्होंने पूजा अर्चना भी की। पूजा अर्चना के बीच ये भी खबर सामने आई कि मंदिर का मुकुट हिल गया, जिसके बाद और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद की स्थिति तब शांत हुई जब खैरागढ़ राज परिवार के राजकुमार भवानी बहादुर सिंह ने पूजा अर्चना की। खैरागढ़ राज परिवार के राजकुमार भवानी बहादुर सिंह जो पहली बार माँ बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे थे, वो भी आदिवासी गोंड समाज के लोगों के साथ उनके कहने पर उन्होंने जब पूजा अर्चना की आदिवासी संस्कृति के हिसाब से, तब ये मामला शांत हुआ। आदिवासी गोंड समाज की जो परंपरा है, संस्कृति है, वो छत्तीसगढ़ की पहचान है। छत्तीसगढ़ के जो बड़े यानी कि प्रमुख मंदिर है, जैसे कि दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी मंदिर, महामाया मंदिर, वहाँ अभी भी आदिवासी परंपरा से पूजा पाठ होता है, पूजा अर्चना होता है। आदिवासी गोंड समाज के लोग माँ बमलेश्वरी देवी को अपना कुल देवी मानते हैं और वो चाहते हैं कि माँ बमलेश्वरी मंदिर में आदिवासी तरीके से पूजा अर्चना हो और आदिवासी गोंड समाज के लोगों को मंदिर के ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व भी मिले। इसके लिए लगातार वो अपना बयान देते रहते हैं और आंदोलन की भी खबरें जो है वो बीच बीच में सामने आते रहती है। और हर पंचमी के समय आदिवासी गोंड समाज के लोग मंदिर भी पहुंचते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन शायद ये पहली बार है, ऐसी जो जानकारी मिली है, कि उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया। जिसके बाद पहली बार वहां पहुंचे खैरागढ़ राज परिवार के राजकुमार भवानी सिंह। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन पर तीखा बयान भी दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि बमलेश्वरी धाम में सदियों से बैगा पूजा को प्राथमिकता दी जाती रही है। यह परंपरा उनके पूर्वजों राजा कमल नारायण के समय से चली आ रही है, लेकिन अब उन्हें और उनके वंश को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हमारे दादा ने सेवा भाव से ट्रस्ट की नींव रखी थी, सभी वर्गों को उसमें जगह मिली थी, मगर आज हम बाहर कर दिए गए हैं। देवी की पूजा में राज परिवार की भूमिका को अनदेखा करना न केवल परंपरा को ठेस पहुंचाना भी है। राजकुमार ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट का संचालन अब मूल भावना से भटक गया है और संस्थापक परिवार तक को महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की
चुनाव प्रणाली में सुधार लाया जाए और फाउंडर मेंबर की राय को अनिवार्य किया जाए। और चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने यह भी कहा कि अगर समाज को उसका हक नहीं मिला तो गौड़ समाज खुद अपना अधिकार लेने के लिए मजबूर होगा। नवरात्र मेले के बीच भवानी बहादुर की इस तल्ख बयानबाजी ने डोंगरगढ़ में एक बार फिर मंदिर प्रबंधन को विवादों के घेरे में ला दिया है। आस्था और राजनीति के इस टकराव ने आने वाले दिनों में हालात और भी गरमाने के संदेश दे दिए। सबसे पहले तो मैं आदिवासी समाज जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने जो देवी बैगा, जो देवी की जो पूजा होती है, जो एक्चुअल पूजा अर्चना जो होती है, जो हमारे पूर्वज राजा कमल नारायण बाबा और उनके ऊपर जितने भी जो थे, उन्होंने बैगा पूजा को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। बमलेश्वरी जितनी भी देवी देवता के जो मंदिर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ बेसिकली बैगा पूजा को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। चाहे आप दंतेश्वरी चले जाइए, चाहे माँ बमलेश्वरी में आ जाइए, चाहे आप महामाया चले जाइए। और दूसरी बात है कि मैं धन्यवाद करूँगा कि हमारे लोग हमें भूल गए, लेकिन हमारी जो असली लोग हमको पहचान लिए, क्योंकि हमारे जो हम जिस पूर्वज से जिस जगह से आते हैं, हम लोगों को गौड़ राजा कहा जाता है, लेकिन क्योंकि सभ्यता सीखते हुए हम लोगों ने सनातन की तरफ आए, जो बैगा में भी है, जो आदिवासी में भी सनातन पूजा है। और हम लोगों को क्योंकि गौड़ राजा कहते हैं, तो क्या है कि जो भी देवी देवताओं का जो पूजा रहता है, और उस चीज़ को आदिवासी समाज ने आज ना कोई डोंगरगढ़ या राजनांदगांव जिले में, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरह से एक मैसेज भेजा है कि जो मुखिया होता है, जब तक वो पूजा नहीं करता तो देवी भोग नहीं लेती। और जहाँ तक अगर आप बहुत लोगों के विचार में है कि ट्रस्ट के ऊपर आज हम ही बाहर हैं, ट्रस्ट का गठन करने वाले हम लोग जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने मंदिर का निर्माण किया। आज हमारे दादा का नाम आजीवन सदस्य है, जो अभी जीवन में नहीं है, और जो सम्मान जो पहले देते थे वो आजकल देते नहीं है। हमारे दादा ने ये जो ट्रस्ट बनाया था, वो सभी वर्गों को देख के बनाया था, जिसमें हर वर्ग, ठाकुर, ब्राह्मण, आदिवासी, जो भी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ जिनका रिलेशन है, बिजनेस वाले भी, ऐसे नहीं है कि हर वर्गों को एक तरह से जगह मिलनी थी। लेकिन जब हम ही बाहर हैं तो अब हम किसको बोलें। एंड मैं, अगर माता रानी की कृपा रही और उनका आशीर्वाद रहा, और अगर वही कोई नया दिखाएगी, हम तो सेवा की भावना से किए थे। हम लोग ने ये सोचा था कि क्योंकि हमारे पूर्वज ज़्यादा दिल्ली रहते थे, ज़्यादा बाहर रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि एक तरह से माँ की सेवा होगी। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि माँ इतनी नाराज़ है कि हम ही भूल गए। आज हम ही को ही माँ भूल गई। लेकिन धन्यवाद आदिवासी समाज का, जिन्होंने आज गौड़ समाज का, आज धन्यवाद गौड़ समाज का कि आज उन्होंने हमको हमारी जगह दिखाई। और मेरे हिसाब से सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं यही अगर अब शासन से निवेदन ही कर सकता हूँ कि चुनाव प्रणाली में चेंजेस आने चाहिए। फाउंडर मेंबर्स को एक बार पूछना चाहिए कि पूजा प्रतिष्ठा कैसी होती है। उनकी एक बात, एक जगह देनी चाहिए, जो हमको निकाल दिया गया, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। और अगर नहीं देती है तो हमारे गौड़ समाज के अपने हक ले लेगी। तो आदिवासी गौड़ समाज के लोग माँ बमलेश्वरी मंदिर को अपना कुल देवी मानते हैं और अपने परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि माँ बमलेश्वरी हमारी कुल देवी है, तो हमें भी मंदिर ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व मिले। इसकी मांग भी लगातार करते जा रहे हैं। और मंदिर ट्रस्ट और आदिवासी गौड़ समाज के बीच हुए विवाद को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर